आदाब, नमस्ते। एके जी क्या हाल है आपके? चांद से जमीन पे कब उतरेंगी आप? मैं तो उतर आई हूँ कब वही का। सलामत रहिए, मुझे बिल्कुल नहीं उतरना है। क्यों? अरे लास्ट वीक इतने कोल्ड 2 days हमारे गए हैं वीकेंड, एंड द मून वाज सो फुल एंड ब्राइट एंड ब्यूटीफुल कि मैं पर्दा खुला रख के सो रही थी। तुम कैसे चांद को ही तक रही थी क्या? इतना फुल मून को देखोगी, ताकती रहोगी तो वेयरवुल्फ ना बन जाओ। तुम्हारे मुंह में यही उम्मीद थी मुझे तुमसे, पता है। हाँ, अगर मैं चांद को देखती रहूंगी तो वेयरवुल्फ बन जाऊंगी। अगर मैं है ना दिन में अगर थोड़ी सी आंख लग गई, सो गई, तो रात में वैम्पायर बन जाऊंगी। और खाने के बाद अगर मैं लेट गई तो मेरी माँ बोलती थी कि तुम सांप बन जाओगी। और बाल खुला छोड़ना मना है, बाल हमेशा बांधे रखो। बाल खुला छोड़ोगी तो चुड़ैल बन जाओगी। मतलब कुछ भी, मतलब कोई खुश दिखे लोगों को ये मंजूर नहीं होता, तो कहावत पर कहावत दे मारते हैं ताकि लोग उतर आए इस चांद से जमीन पर। You have full right to live your happy-go-lucky life, you know? और वैसे भी तुम ना चुड़ैल हो और ना ही वैम्पायर हो, लेकिन थोड़ा शक्ल थोड़ा बहुत मिलती है। लेकिन तुम मुझे पिटाई करोगी। आज रात मैं आती हूँ तुम्हारे सपने में, मैं जरूर आऊंगी। चुड़ैल बन के आऊंगी कि वैम्पायर बन के, पता नहीं, दिखाती हूँ आज रात को। तो पूरा तुम बदला लोगे, you know? Okay, light-heartedness, jokes सब अच्छा होता है। एक है, you know, all is well with the world unless you have experienced grief and loss. You know, तभी तो इंसान को एक ठोस बिलीफ सिस्टम और कुछ सिली सुपरस्टिशंस की जरूरत हमेशा पड़ती है। सही? You know, just to get convinced of all the illogical explanations happening around. तो किसी तरह तो समझाना है उसे। वही है ना, जो मैं उस दिन एक नेटफ्लिक्स पे कोई डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, कर्स्ड प्लेसेस इन द वर्ल्ड। कोई प्लेसेस में इतनी मनहूस बातें एक के बाद एक होती रहती हैं कि लोग स्टार्टेड बिलीविंग दैट दीज प्लेसेस आर कर्स्ड एंड यू अवॉइड दीज प्लेसेस। तो सही कह रही हो, लॉस, ग्रीफ, कैलामिटीज जब होता है, अच्छा, तुम जो है तब इन कहावतों कुछ भी, हाँ, मिराकल हो जाए, कुछ भी चमत्कार हो जाए, मतलब वो इवेंट अंडू हो जाए, तुम मतलब इन सब की बात कर रही हो ना, है ना? तो इसी से रिलेटेड तो एक मूवी आ रही है, अपकमिंग मूवी, तमिल मूवी आ रही है, विवेसिनी, यू रिमेम्बर? एंड यू टोल्ड मी दैट हाउ दिस मूवी इज सो डिफरेंट, I mean in today's world. You stirred so much excitement in my mind, you know, that I was so curious to know about it more, and I searched it everywhere and couldn't find anything about it. Where is the movie? This is the other side of you, super excited all the time about everything. मुझे चांद देखना मना है, लेकिन मैं थोड़ी कोई बात बोलती थी, you get super excited about it. ये तुम्हें कुछ और मिला नहीं कहीं, क्योंकि this movie is not released. This movie is not released, but हालांकि इसकी शूटिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है. They are looking forward to release it. They are trying. एंड शायद इसको प्रीमियरिंग बहुत सारी जगहों पे उन्होंने कर दी। एक था कॉन्वे हॉल इन लंदन, जहाँ पे इट वाज वेलकम्ड सो मच, it was welcomed so much by the people there. And then चेन्नई में भी 2-3 प्रीमियर शोज या एक प्रीमियर शो, I don't know the exact details, हुई हैं, and people are looking forward to it even before, you know, this could get released. Even I am excited. तो तुमने मुझे एक्साइट कर दिया इस मूवी के लिए। This is going to change your perception about like आज के जमाने में जो हमारी सोसाइटी में जो हो रहा है, which is like glorifying the past, everything that has happened in the past is good, and then our culture, our belief system, our traditions की जो बहुत क्या कहते हैं, they are more important than people, वो वाली जो हाल जो है आज सवाल उठाता है ये मूवी जो कि अभी रिलीज नहीं हुआ है। अभी वो भी तो आई है कंतारा, तुम्हारी मूवी के, you know, but I loved it, you know, the way it has been written and acted and delivered, you know, based on centuries old belief systems and traditions. I mean, some superpower enters a man to take revenge. अब तुम
तुम ये कह रही हो कि एक तरह से इट्स अ ग्लोरिफिकेशन ऑफ आवर रिच ट्रेडिशंस एंड रिलेशनशिप्स विद गॉड्स, इस मूवी में भी वही दिखाया है, लेकिन इसमें बुराई क्या है? काफी इंटरेस्टिंग मूवी है, काफी अच्छी लगी मुझे तो। बिल्कुल बुराई नहीं है, मैंने कब कहा ये मूवी मुझे अच्छी नहीं लगी, दैट्स अनदर थिंग। नहीं, बट दैट्स माय ओपिनियन। बट बहुत मेहनत से कौन था वो, ऋषभ शेट्टी, या दिस गाय हैज मेड इट एंड ही हैज एनैक्टेड सो वेल इन स्क्रिप्ट, सब अच्छी हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन दैट इज वन पर्सन्स व्यू पॉइंट ऑन लाइफ, हिज परसेप्शन, उसको जो लगा उसने वो पूरी कोशिश की और उसने ये दिखाया है। तो समथिंग सिमिलर, उसकी ऑपोजिट व्यू शायद, नॉट सिमिलर, अपोजिंग व्यू भी हो सकता है जो हमारे भवन राजशेखरन is trying to show through his movie Vivesini. You know, I could just get a glimpse of Bhavan Rajgopalan's online interview, you know, and realized that he had only one wish: to lead himself openly and freely beyond those doors that were closed since ages. He just simply wanted to explore and scrutinize all by himself what really didn't exist in the real world, all the myth, and of what the society had made such a big havoc, you know. I'm talking about all those religious beliefs, dogmas, myths encircling and engulfing our society. But I'm just wondering, AK, when did he actually realize, you know, enough is enough, you know? The moment that made him understand that he needs answers to so many rising, provoking thoughts in his mind. But AK, straight to atheism, such an extreme end? I mean, why did he choose that? लेकिन हम जब इतनी वेग बात करेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा जब तक हम ये न बताएं कि what is this movie all about. Even I don't know about the movie. Yeah. So what is, you just know what he thinks he's trying to show through the movie, but what is this movie about? This is about one guy called Jayaraman. He lives in a small village, और इस village के पास कोई भूतिया, तुम्हें पता है ये हॉरर मूवी है। हॉरर मूवी, मुझे लगा था कोई थ्रिलर है, और हॉरर है तब सोचना पड़ेगा देखने के लिए। तो तुम्हें हमें ये लॉजिकल रीजनिंग उकसाने की कोशिश कर रहे हैं भवन। यू मीन दैट? वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ बताओ और बताओ। लॉजिकल रीजनिंग थ्रू अ हॉरर मूवी, जयरामन, एंड देन देयर इज अ फॉरेस्ट नियर बाय, आई थिंक इट इज नरवंगन टाउन। तो वहां पे बहुत सारी भूतिया एक्टिविटीज हो रही हैं, जिससे कि ये आदमी जो है कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, एक रैशनल थिंकर है, ही इज नॉट हैप्पी विद इट एंड ही वांट्स टू डिसप्रूव एनी घोस्टली प्रेजेंस। तो ये कोशिश जब ये करता है ये आदमी, इस कोशिश में ये मारा जाता है, और उसकी बेटी जो है शक्ति, she comes into the picture but she is dejected and she doesn't know what to do with her life. So there is one Alice Walker who is a documentary filmmaker from London, and she comes and meets Shakti, and then she says that, you know, the job that your father has been doing and he left it halfway through, तुम्हें ये पूरा करना है। तो एलिस वॉकर की मदद से शक्ति फिर से उस फॉरेस्ट में घुसती है, और उसका जो एडवेंचर्स वहां पे जो होते हैं, एंड एंड में क्या होता है, पूरी फिल्म फिर बनी है। Yeah. So it's an adventure movie, it's a thriller movie, it's a horror movie, but everything is happening to show us that how irrational and superstitious we are and how we need to wake up. That is what he's trying to do. काफी सोच विचार करने के बाद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्या कहते हैं उसे, पूरी जागरूकता के साथ ये मूवी बनाई है भवन ने। मतलब so हमने तो क्या, we have witnessed this in the past that some people tend to shift or convert from being atheists to start believing in some religion or culture. But I think Bhavan's case is very, very different, you know. Tamil Nadu is one of the states in India which still has quite a lot of rationalist, progressive movements. He always stood strong with his family's faith, you know. He kept on trying hard to understand the basis of all the divine happenings, or the rituals, or the customs, or the old age sayings prevailing in our society.
But I think, you know what, nothing must have really satisfied his logical thinking, you know. Well, he was curious to know more on rational grounds. That's why maybe he would have opted for this movie. So it is an awakening. Everybody is in his or her own personal journey. हमारे experiences से कुछ experiences से हम लोग गुजरते हैं और हमारे opinions वैसे ही बनते हैं. तो maybe he talks about again in an interview that how he came across an old magazine जो कि ब्रिटिश टाइम पे चेन्नई के इर्द गिर्द तमिलनाडु पे कहीं तो छपा जाता था. That's why the movie's name is also Vivesini. What does that mean, Vivesini? I think it means somebody who is like सोच विचार कर रहा हो कि logical reasoning. So this was the magazine also? That came questioning. Still do have one journal called Vidudalai that's run by Dravidar Kazhagam, rationalist group. They are still running that. This magazine came out in the British Times, a bunch of Britishers as well as Indian thinkers, and Bhavan believed that because of this, this was a forerunner to the Dravidian movement. So Dravidian movement was against, illogical superstitions, and it was against extreme religious से भी खिलाफ था Dravidian movement. People started losing their surnames. It is the only state in India where we don't have surnames as a caste name. Apart from Tamil Nadu, our state, any other state, you will have a surname that explains their caste. That talks a lot about our progressive ideas. Periyar, जो तंदे पेरियार हैं, he was an atheist and he was the forerunner of Dravidian movement. तो ये सब कुछ Tamil culture मतलब लोग बोलते हैं कि it is all about temples. And it is all about religious customs, traditions. मैं जो पहनी हूँ कांजीवरम, and that is what is Tamil tradition about. ज़रूरी नहीं है. He's seeing that they were religious, मतलब atheist thinkers and logical minded personalities. क्या लॉजिक है ये सोचने की कोशिश कर रही हूँ. फिर भी लेकिन surnames were also caste markers, नीलू. मतलब तुम्हारी caste, Hinduism ऐसा religion है जिसमें तुम्हारा surname happens to be your caste. And now that you are losing your surname, segment में आप ना पढ़ें. तुमने बहुत notice किया होगा South India में you have people who have initials. So it is like P. Shankar or R. Revati. तुमने कहीं सुना होगा ऐसे नाम जिसमें कि you don't have, it's not like yes. So you lose your initials use करते हैं ना कि surnames. पापा का first. It means वो सारे atheist हैं. It is not. It is just they are not atheists. वो एक क्या कहते हैं ये एक revolution था जो चला, जो बहुत सारे families ने accept किए, and it is part of the Dravidian. And then it died also. It is part of the Dravidian movement. No, still there are people who don't keep surnames. चलो आ जाते हैं वापस अपनी विवेचनी पे आते हैं. वैसे भी इंडियन सोसाइटी इतना रिच इसलिए है कि यहाँ सालों से डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस, कल्चरल डिफरेंसेस, रिलीजियस बिलीव्स एंड साइंटिफिक थिंकिंग सब एक साथ को एग्जिस्ट करते रहे हैं. This is the land of Buddha and Mahavira, as well as the land of intellectuals like Ram Mohan Roy or Periyar down south. जैसे आर्य समाज was in क्या कहते हैं Bengal, what is that? So all these influence his thought process, and that is what made this guy who he is. And maybe he belongs to the group of people who do not want to believe anymore in the word called miracle. मतलब these are people who believe in the power of the human mind, human brain की जो capabilities हैं, इस पे ये लोग ज़्यादा believe करते हैं. भवन बिल्कुल मुझे लग रहा है तुम्हारे जावेद अख्तर के उस पे चल रहे हैं. मतलब हाँ, दिमाग जो कहता है वो सही है. रिलीजन के साथ साथ लोगों ने अपना इंटेलेक्चुअलिज्म है ना, उसको भी लेके चल रहे हैं. डिवाइन पावर शायद इनको मिथ लगता हो. So that is our director. He is trying to say something through this movie. So that will be really interesting. क्या कहना चाहते हैं? मगर is he not giving a sense that man should not question himself on moral grounds? Does he have no obligation towards his conscience that works solely on ethics and principles and holds morality as the highest regard? Then tell me, AK, how will humans hold their moral grounds if they don't have any ethical or spiritual face-off?
मतलब कुछ गिल्ट ही नहीं रहेगा अगर उस तरह का, तो कैसे? अगर तुम मोरालिटी की बात तुमने खुद इसकी आंसर दे दी. मैन इज नॉट आंसरेबल टू अ रिलीजन, ही इज आंसरेबल ओनली टू हिज कॉन्शियंस. तुमने खुद but it's related to religion also, you know. Yeah. So that is like, you know, we are tied down. हम लोग we are just part of the society and we move in the way that people have been moving for सालों से. मतलब we tend to think about the consequences even before we act on something, है ना. तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं तो एक डर है, तो जो डर हमें एक दायरे में रखता है, रिलीजन के दायरे में. डर इंसान को बहुत कुछ ऐसी चीजों पे भरोसा कर देना सिखाता है जो कि वो भरोसा आपके बहुत रीच से बाहर है, लेकिन आप उस भरोसे के साथ चलना चाहते हैं, जिसकी वजह से we tend to tilt towards faith, towards illogical reasoning, towards religion ही कह लो तुम, superstitions, है ना. So negativity, किसी तरह की एक अलग से शक्ति का. So कुछ भी there are so many negative ऑप्टिमिज्म हम कहाँ से लाएं? तो बिफोर ऑप्टिमिज्म नेगेटिविटी भी जन्म देता है इन सब चीजों को. यू राइट. आप जितने नेगेटिव होंगे आपकी चीजें खराब होंगी, जब खराब होंगी तो फिर आप इसकी तरफ बढ़ेंगे, इसकी तरफ मुड़ेंगे. यू राइट. या But you mean that people outside the religion are more bold to take steps and move forward in life without thinking of the hazardous, road ahead, while the people in religion are scared of the tumultuous twists and turns of life? I can give you an example of Vastu Shastra, like so many Indians here in America, me included. We have left so many good houses because we were not convinced of the Vastu Shastra of the house. Whereas American would just go for it and without having any ifs and buts. And we get stuck to make things more complicated and ugly for us. हमारा एक belief system is codified. It comes from a book called Vastu Shastra. तो ये codified है. But Americans also, जो खाली Americans की बात क्यों करो, anybody from any other religious belief system, Chinese हो या कोई भी हो, they all believe in the spirits, the spiritual outlook of कोई घर में उनको vibes कैसे आ रहे हैं, positive vibes हैं कि नहीं हैं. हाँ. So it is there. Africans maybe है, सब में है, लेकिन Indians में क्या है, हमें कुछ थोड़ा सा ज्यादा है कि you might be बहुत छोटी-छोटी बातों में फंस जाते हैं. नहीं, you might be an aeronautical engineer and you might own $1 million house, but still तुम उस पे वो chilies and lemon लटकाओगे. और तुम और मैं डिफरेंट नहीं है इनसे. मैं यही बोल रही हूँ. So that is how ये और ऐसे एक सिस्टम में people will think we are crazy, अगर वो देखेंगे कि मतलब हमारे ऊपर कुछ किसी बर्ड ने अगर शिट कर दी है तो हम उससे बड़ा खुश हो रहे हैं और नाच रहे हैं और it's a luck, it's so today it's my lucky day. I don't believe कि हम खुश होके नाच रहे हैं. नहीं ऐसे जब ऐसा कुछ होगा तो अगर ऐसा बिलीफ है तो ऐसे ही करेंगे हम ना. तो पता ना लेकिन पागल लगेंगे. या फिर ये बड़ा नॉर्थ इंडिया में है कि no haircuts on Tuesdays, और no cleaning of the house after sunset. It's not just in North India, but South India में भी Tuesdays कोई barber shop ओपन नहीं रहती हैं. अच्छा. और जैसे हाथ खुजलाने का मतलब है कि आपको बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं. बहुत सही. जिसमें हाथ अच्छे से नहीं धोए और खुजला रहे हो. गलत फहमी हो गई और फिर उदास हो रहे हैं, फिर कह रहे कि अरे हुआ नहीं, फिर उसमें कुछ होगा, फिर कुछ पूजा कराओ या कुछ कराओ, कुछ मंत्र पढ़ते हैं, कुछ करते हैं. तो और जैसे कुछ भी बड़ा काम करने के लिए आप स्पेशल डेज देखते हैं, स्पेशल मुहूर्त निकालते हैं, टाइम निकालते हैं, उससे न पहले न उससे बाद एग्जैक्ट टाइमिंग पर. तो आई थिंक मे बी दैट्स व्हाई भवन केम टू आवर रेस्क्यू, to have a better understanding and clarity leading to a simple, straightforward life. अपना बिलीफ है भाई. लाइफ इज नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड. मतलब जैसे हमारे ये जरूरी नहीं है कि हम सवाल ना करें, है ना, कि anything and everything that our forefathers have told about life, it need not be 100% true.
है ना, ये सवाल करना अच्छा होता है, लेकिन द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन हमारे अमर्त्य सेन का, देयर हैज बीन सो मेनी डिफरेंट बिलीफ सिस्टम्स एंड डिबेट एंड क्वेश्चनिंग, यू नो, इट्स हेल्दी फॉर सोसाइटी कि तुम आमने सामने बैठो और आर्ग्यू करो एंड यू क्वेश्चन एवरीथिंग. दैट मीन्स ग्रोथ. स्टैग्नेंट रह जाएगी अगर सबकी ओपिनियन एक जैसे रहें और एवरीबडी कंफॉर्म्स टू अ सिंगल रूल, देन दैट सोसाइटी विल स्टैग्नेट. देयर वोंट बी एनी ग्रोथ. तो ग्रोथ होने के लिए सवाल करना बहुत जरूरी है. Class in our society is very much rational. You know, they think, they use their logic, like you said, Amartya Sen, and there were so many people around. You know, Amartya Sen or the entire India. You know, all educated class, and they're liberal, they're open-minded. But when it comes to religion, I know, even I think Amartya Sen would, you know, turn his face. You know, people turn their face when it comes to religion. I don't know why. maybe because, you know, world doesn't have all the answers to human miseries, and religion is the only hope that you can rely on, you know. So they don't want to lose this hope that holds surety of providing solutions to their miseries. Do you understand what I mean? Religion is something that they can hold on to without anybody's favors. And you know what? Bhavan should have thought of a middle path where we can move forward with our religion and logic intact together. Both together. Yeah, a middle path. Yeah, he has gone to the extreme end. He has gone to the extreme end. We are on the other side. He is on the other side. Maybe. Middle path is बोलना बहुत आसान होता है नीलू. Like I agree all your viewpoint about religion, how religion is important, how religion is like वो सब मैं मान लिया. लेकिन you know, middle path लेना बहुत ही मुश्किल काम है. नहीं, इंटेलेक्चुअल्स अगर मिडिल पाथ बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा और अच्छे से उस पे जाया जा सकता है. और जावेद अख्तर को भी इसी मिडिल पाथ पे आना चाहिए. हम फिर से वही वाले टॉपिक पे जा रहे हैं. Religion doesn't come in between our logic, you know. It's just how you carry both the things, balance it beautifully and gracefully, you know, without harming anyone. I think religion is like a school that is essential to be knowledgeable and to have an awareness about the unknowns. बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता है, उनके बारे में अगर हमें कुछ रास्ता दिख जाए, छोटी सी उम्मीद की किरण जग जाए तो क्या प्रॉब्लम है. But Bhavan is also right in a way, you know what? That extreme people in any religion, in your religion, in our religion, they always exploit, they always misuse our vulnerability, you know. This is what I think is pinching Bhavan, and he came up with this idea. No, how do you limit it? तो तुम हर चीज को फेट के डब्बे में डाल के बंद नहीं कर सकते. अभी तो बीच जैसे का रास्ता हमारा सती सिस्टम था, हाँ, एंड चाइल्ड मैरिज है और कितनी सारी बुराइयां हैं दुनिया में कि विधवाओं को कहीं बंद कर दो जाके, उनको जीने का हक ना दो, और जाति पात के नाम पे एक दूसरे का गला काट दो. तो ये सब तो नेगेटिव, कितनी सारी नेगेटिव चीजें हैं. और ये जो सुपरस्टिशंस जो है वो रिलीजन से ही तो पनपती हैं. यू कैन नॉट फिट एवरीथिंग इनटू द रिलीजन बॉक्स एंड से तुम किसी बात पे सवाल कर ही नहीं सकते, तुम कोई भी बात सोच भी नहीं सकते. लेकिन मैं क्यों कर रहे हैं हमसे है ना, हम तो जैसे बीच में हैं, हम लोग देखते हैं. ऐसे ही सब लोगों को आना चाहिए. नहीं, बट ही इज अगेंस्ट ऑड्स. मैं इतना तो बोलूंगी कि ही ब्रावो टू दिस गाय who is coming out with a movie like this, thought-provoking, you know, addressing to the logical part of our brains in a time when humanity कम हो गई है and religious superiority के ज़माने में हम ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जब cultures and traditions ही सब कुछ है. इंसान की भी कदर नहीं. बात है ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, यही तो है ना. which is difficult. अगर तुम समझ नहीं रहे और दिमाग के साथ भी थोड़े से दिमाग का इस्तेमाल भी करना चाहिए. मुझे अब लग रहा है कि जावेद अख्तर सही भी है, दिमाग का इस्तेमाल भी करना चाहिए. तो whatever it is, he is standing against all odds. और ऐसे एक टाइम में he is going against his society, his culture,
क्या कहते हैं, his own mother's belief. मदर्स बिलीव जो हम लोग सब पले बड़े हैं. But you know what, AK, I have experienced in my life this, that mothers are more tilted towards the side, the superstitious side. You know, fathers, they always tend to be more logical, they always make sense of what they're saying. But mothers, they always try to avoid these type of, you know, conversations where their faith is found vulnerable and exposed. And it happened with me so many times when my mother was not able to answer my questions, you know. And my son does also the same thing. He questions a lot, AK, though I try to sound logical. But, you know, at times I don't have answers, and then I hush him aside, you know. But we should always explain. We should always give a logical explanation to our kids. तुम्हें पता है, तुम बोल रही, तुम जैसे पहले बोल रही थी ना कि जब इंसान पे आफत आती है, कोई बुरा वक्त आता है, तब उसे इस सुपरस्टिशंस की सहारा लेने की जरूरत पड़ती है. लेकिन मैं कहती हूँ कि जब इंसान बहुत खुश रहता है, तभी भी उसे सुपरस्टिशंस की जरूरत पड़ती है कि उसकी खुशी बरकरार रखे. जैसे तुम बोल रही हो माँ, या जो माँ जो है तो अच्छा जा रहा है, सेटल हो गए हैं लाइफ में, हम उसी बात पे आ गए. मैं खुश हूँ, मेरे बच्चे खुश हैं, मैं आई एम लिविंग इन दिस हाउस एंड आई नीड टू कीप दिस हैप्पीनेस अलाइव. कैसे? धूप दिया जलाओ दिन में, रात में, दोपहर में, और दिया में अगर के 2 बाती डालने हैं, मेरी माँ बोलती है कि 2 बाती डालो, 1 बाती. ये सब छोटी छोटी बातें अच्छी हैं, लेकिन किसी को उससे हार्म होता है. ये छोटी छोटी बातों का किसी का हार्म नहीं हो रहा है, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ कि क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डर, अगेन फिर डर है ना, एक छोटा सा डर है कि बच्चे वहाँ पे सेफ रहे, बच्चों की खुशियाँ ऐसी बरकरार रहे. एक छोटी सी एग्जांपल मैं देती हूँ. जैसे क्रिकेट मैचेस होती थी इंडिया में, पता है तुम और मैं बचपन में इतने सारे एक साथ बैठ के टीवी में देखा होगा हमने, कि मैं किसी जगह पे बैठी तो मुझे उस जगह से हिलाया नहीं जा रहा है क्योंकि सचिन जो है सेंचुरी मार रहा है. मेरे सोफे पे मेरा बम चिपकाने से और सचिन का तो मेरा सेंचुरी मारने का बाथरूम जाने नहीं देता था, पता है. एक छोटी सी बात है. सो इट इज लाइक ऐसे ही तो सुपरस्टिशंस होते हैं, तो यू हैव टू बी. Those are beautiful, good superstitions. Let's stay with them. नहीं, छोटी छोटी, लेकिन जिससे दूसरे को नुकसान होता है, जिससे दूसरे को हार्म होता है, या दूसरे को हर्ट होता है, वो सुपरस्टिशंस मत करो. नहीं, आई एम सर्टेन कि through Vivesini, Bhavan is not trying to show some Tendulkar hitting century in किसी का सोफे का बैठना. He's not trying to show that. How it can be harmful, how is it harming, affecting the society maybe. Yeah, he's trying to show society. यही he is trying to show at a bigger level. मैं छोटी सी level की बात कर रही हूँ. Through ghost story. See, what a challenge he has taken. 100%, I'm 100% sure that he would have given full justice, you know, to his concept. जो उसके noble thoughts हैं, they would have come across. बहुत सारे लोगों ने after seeing the premiere, they have praised this movie. कि अब देखना. We have to see how strong are his convictions, you know, that could change the perception of even the small section of our society. Okay, you know, let's wait and watch. You know, we wish him all the best in releasing this movie in theaters. And I wish the subtitles or dubbed version is made available for Hindi audience. And और सभी इस मूवी को देखने जाएं. अगर OTT पे आए तो everybody can see it. नजरिया, एक व्यू पॉइंट जो है हेल्दी आज की सोसाइटी में, हेल्दी नजरिया रख सके हम आज की सोसाइटी में. इट इज इम्पोर्टेंट, है ना? बिल्कुल. बहुत बोल लिया. ये खाई है, ये टॉपिक जो है बिल्कुल खाई है. इसमें हम लोग खाई नहीं, शायद ये ब्रिज है. उस एक खाई जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो ये शायद ब्रिज बनाने की कोशिश करे विवेसनी, ताकि हम उस पे आराम से चल सके. वेरी ब्रेव. ये ब्रिज स्ट्रॉन्ग रहे, क्योंकि जो आजकल के इंडियन हालात है और पॉलिटिक्स जैसी चल रही है, उसमें ये भवन किस तरह विक्टोरियस इमर्ज करते हैं, ये भी देखना है. एंड विश हिम ऑल द बेस्ट. हाँ, एक ही टेक केयर. बाय बाय.